देखो यूएसडी जेपीवाई में एग्जैक्टली यहाँ से एक लॉन्ग ट्रेड बन रही है रिवर्सल। ठीक है, तो मेरा लिमिट ऑर्डर प्लेस्ड है राइट एट द इनवर्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस कैंडल। ठीक है, ये जो लास्ट कैंडल है ना, ये वाली, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लोकेशन पे है। इसमें जो मूव है फास्ट आना चाहिए। ठीक है, सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि प्राइस यहाँ से साइडवेज होगा या कुछ ड्रामा करेगा। एंड छोटा स्टॉप लॉस इसके अंदर चलेगा, 1 2 3 ईजिली मिलना चाहिए। सो इन दैट केस प्राइस विल रीच ये फ्लो शिफ्ट वाला लो। ठीक है, अभी बताता हूँ इसका एनालिसिस। देखो मेजर फ्लो तो वैसे डाउन साइड के लिए जा रहा है। ठीक है, ये था लास्ट लो, इसने लास्ट लो को ब्रेक करा, प्लस अब मेरे कॉन्टेक्स्ट में ये फिर ये जो ब्रेक है ये एक मैनिपुलेशन है, यहाँ से एक अपसाइड का मूव आ जाना चाहिए। ठीक है, अभी इसकी लोकेशन देखो इस कैंडल की। एक तो इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट एज है, देखो यहाँ पे टच नहीं हुआ, यहाँ पे टच नहीं हुआ, यहाँ पे टच हुआ है। सेकंड, एग्जैक्टली मीडियन, इसी को मॉडिफाई करोगे तो इसकी आउटर एज, और तुम यहाँ से देखोगे तो भी इसकी आउटर एज है। ठीक है, सो यह 1 2 3 एंड 4 जो मेजर वन है, एंड देन एक ये वाला। ठीक है, इसकी भी एग्जैक्टली मीडियन ही है। इसी को तुम मॉडिफाई करोगे तो भी ये मीडियन पे ही है। तो 5 6 तुम्हारे पास पिच फोर्क्स हैं, प्राइस एक्शन बहुत क्लीन है, तो फास्ट मूव आ रहे हैं। ठीक है, अब एल देखते हैं। ठीक है, इधर प्रिसाइज, इधर भी प्रिसाइज, लास्ट लो से ठीक है, सिंगल वेक्टर 3 LRCs। अब यहाँ पे ओवर शूट अंडर शूट है कि नहीं, एक सेकेंड। उसको ब्रेक करके रिएक्शन दे रहा है। ठीक है, मेजर से नहीं है, बट बाकी सारे हैं अपने पास। फिर तुम इस हाई से देखोगे तो इसमें यू हैव शिफ्ट पिच फोर, जिसकी मीडियन पे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, ओके, ओवर एक्सटेंशन। देखो प्राइस ने बनाया लोअर लोज, RSI बनाया हायर लोज। ठीक है, और तुम इस हाई इस लो से देखो, यहाँ पे प्राइस ने मेजर उसमें बनाया लोअर लो, और यहाँ पे CVD ने हायर लो बनाया काफ़ी बड़ा। तो एक ये लोकेशन है अच्छी, जहाँ से एक अप साइड का रिवर्सल मूव आ सकता है। नो बडी वुड एक्सपेक्ट इट फ्रॉम ईयर, क्योंकि अभी अभी लो का ब्रेक हुआ है, सब सेलिंग के अंदर बैठे होंगे, ये बस साइकोलॉजिकल है। इसके नीचे इतना ही स्टॉप लॉस काफ़ी है, एंड यही अपना TP। ठीक है, चलो लेट्स सी हाउ दिस वन गोज़। अच्छा, इसके अंदर फेज़ रह गया था, तो फेज़ में सिंपल है, यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है,
012 के हिसाब से वेरी क्लोज टू 260-180 एंड 234 से 50%, 50-60 दोनों के बीच में ही है। अभी ये देख रहे हो ना, इसने मैंने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर इसलिए लगाया था क्योंकि मुझे पता था यहाँ से ना रिएक्शन फास्ट आएगा। अब ये डीएफ भी देख रहे हो कितनी बड़ी है। अब अगर मैं यहाँ पे एंट्री लूँ, मान लो इधर एंट्री लूँगा, तो मेरा स्टॉप लॉस देखो, और 1-2-3 फिर आएगा ऑलमोस्ट इस हाई पे। इतना तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि इतना ऊपर निकल जाएगा क्योंकि मेजर फ्लो इज स्टिल गोइंग डाउन, तो ये करेक्शनल मूव है। अब वो बात अलग है कि अगर ये ऊपर फाड़ के निकल ही जाए, क्योंकि प्राइस एक्शन बहुत क्लीन है, हो भी सकता है। 4 काफ़ी क्लीन है, LRCs भी काफ़ी क्लीन है, एंड द फैक्ट कि यहाँ पे इसने इस लो को मैनिपुलेट करा है, ठीक है, तो हो भी सकता है निकल जाए। बट DFB में यहाँ पे एंट्री बहुत ऑफ हो जाता। और मैं एक और चीज़ बताऊँ इसके अंदर तुम्हें, यहाँ इस वाली ट्रेड में ना, ये इस DFB के बाद मैं बता रहा हूँ, ये इनवर्ड फ्रीक्वेंसी पे वापस ही नहीं आने वाला, ठीक है। तो यहाँ मेरा रिस्क हो चुका है कोलैप्स। अभी मैंने अपना ऑलरेडी कर लिया क्योंकि मेरे को पता है ये बहुत रेयर, मतलब मेरे को याद नहीं मैंने लास्ट टाइम ऐसा कब देखा होगा एग्जैक्टली इस वाले सेटअप में। आफ्टर दिस काइंड ऑफ DFB प्राइस इनवर्ड पे दोबारा आए, उसके बाद निकले। इसको निकलना है ना, दिस इज़ द मोमेंट। ये फाड़ के निकलेगा, ज़्यादा मौका देगा नहीं बाइंग में घुसने के लिए। वो यही कैंडल थी। अगर तुम्हें लोकेशन पता है कि हाँ यार ये एक सही जगह पे हो रहा है एंड यू आर फॉलोइंग प्राइस, तो यू विल नो कि हाँ कि ये इट इज़ एक्चुअली क्लोजर टू अ कंप्लीशन ऑफ अ ट्रेंड मूव एंड अ स्टार्ट ऑफ अ रिवर्सल मूव, ठीक है। बस इस बेस पे अभी ये कितना भी ड्रामा कर ले, ये बहुत रेयर केस में ये वापस इनवर्ट फ्रीक्वेंसी पे आएगा, ठीक है। अभी सबसे पहले तो वैसे तो ये, लेकिन हर ये वाला स्टंट हर जगह काम नहीं आएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे आके ऊपर निकल जाए, बट यूजुअली अगर मैं बोलूँ ना कि व्हेन यू शुड ट्रेड योर स्टॉप लॉस, या तो 1-2 पहुँच गए तुम, या फिर तुमने अगर एक स्ट्रक्चर ब्रेक कर दें, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये जैसे ये स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा ना, तब मैं उसके बाद एक और बार कह रहा हूँ, उसके बाद भी मैं ट्रेल कर लेता हूँ अपना स्टॉप लॉस। क्योंकि फिर अगर यहाँ इस वाले हाईस को मैनिपुलेट करके नीचे गिरा ना, फिर कोई सेंस नहीं है कि ये लो होल्ड करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इसको यहाँ से क्लीन, थोड़ा बहुत ड्रामा करेगा तो करेगा, बट इसको क्लीन ही निकल जाना चाहिए, स्पेशली आफ्टर दिस कैंडल, दिस DFB कैंडल। बाकी देखते हैं, अपना TP तो ये है, ईजिली जाना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं।